बाकी नरेंद्र मोदी को सजेशन देने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की नीतियां इस हद तक विनाशकारी हैं कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा गलती से भी 2024 में प्रधानमंत्री बन गए तो फिर इस देश को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, बजरंगबली भी नहीं बचा पाएंगे, भगवान श्री राम भी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश को बचाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिमाग में ना तो विकास है, ना तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब विकास या कोई और योजना या देश को आगे ले जाने की योजना कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कैसे कुछ चोर गुजरातियों के हाथों में पूरे देश की सत्ता कैद करवा दी जाए, यानी अपनी मुट्ठी में कैसे पूरे देश की सत्ता को कैद कर लिया जाए पैसे के बल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कब्जा करके। यानी मैंने पहले भी बता चुका हूं, कोयला ये वो, अब पहले भी इन मुद्दों को पहले उठा चुका हूं। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। कभी देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज नरेंद्र मोदी जैसे कुछ लोगों का गुलाम बनेगा। अडानी, अंबानी, विनोद अडानी और जैसे कुछ लोगों का यह देश गुलाम बनकर रह जाएगा अगर देश समझ नहीं पाया तो। इससे बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश की है, इससे बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, दूसरी संस्थाओं की है, पार्टियों की है। पार्टी अपनी मानसिकता से बाहर आकर के, राजनीतिक मानसिकता से बाहर आकर के एक देश के बारे में सोचें, देश की एकता अखंडता के बारे में सोचें, देश को बचाने के बारे में सोचें। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आधा भारत चीन कब्जा कर लेगा, अरुणाचल ले लेगा या लद्दाख ले लेगा तो ले ले, उस पर तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, उस पर तो समझौता कर चुके हैं। तो ना तो सिर्फ देश बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, देश की अखंडता को बचाना है, देश की संप्रभुता को बचाना है। ये पूरे देश की जिम्मेदारी है अदर देन नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं मतलब मणिपुर में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक भी अपने जुबान से, अपने तरफ से एक भी इनिशिएशन या एक शब्द भी नहीं उसके लिए बोला है। जलता है तो जलने दो, टूटता है टूटने दो, मरते हैं मरने दो, दे आर द एक्सपेंडेबल। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, उन्हें मरने वालों की कहां चिंता है। आज कई दिनों से, शायद 17, 18, 20 दिन जो भी हो गया, देश की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियां बैठी हुई हैं न्याय मांगने के लिए। मोदी जी के लिए कोई मैटर ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी की सोच क्या है। तो नरेंद्र मोदी जी की सोच आज एक भी सीट भारत के अंदर, गुजरात से बाहर, भारत के अंदर, गुजरात से बाहर, भारत के अंदर कहीं भी नहीं जीत सकते। अब गुजराती होने का नाम लेकर के गुजरात से भले ही जीत लें, क्योंकि उन्होंने देश के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। तो दूसरे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देश को बचाएं। देश सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह देश के हर नागरिक का है। इस देश की सारी समस्याएं इस देश के हर नागरिक की समस्याएं हैं, जिसे नरेंद्र मोदी अपना मानते ही नहीं। नरेंद्र मोदी अगर देश की समस्याओं को अपना मानते तो आज महंगाई पर बोलते। महंगाई पर उन्होंने वोट मांगा नहीं। बेरोजगारी पर बोलते, बेरोजगारी पर कर्नाटका में उन्होंने वोट मांगा नहीं। रुपए के अवमूल्यन पर बोलते, 82 रुपया हो गया है, रुपए के अवमूल्यन पर उन्होंने वोट मांगा नहीं। काले धन का नाम लिया वहां कर्नाटका में नहीं। 100 स्मार्ट सिटी जो वादा किया था उसका नाम लिया नहीं। हर आदमी को घर दे, जल नल देने का वादा, वो बात किया वहां नहीं।
किसानों की दोगुनी आय देने का वादा किया था, नाम लिया वहां। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात किया था, वो वहां नाम लिया नहीं। यानी जिन मुद्दों के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसका नाम तो वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उस पर काम ही नहीं करना है। सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इस नरेंद्र मोदी का मोटिव है। ये कह सकते हैं कि मतलब इसे यूं कह सकते हैं कि ये मोटस ऑपरेंडिस है। नरेंद्र मोदी का मोटस ऑपरेंडिस क्या है? सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का धन, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अडानी अंबानी यानी खुद के हाथों में कैद कर लो। और प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन के जरिए देश की सारी संस्थाएं, देश के सारे बिजनेस, सारे व्यापार, देश की जो इंस्टीट्यूशन है, सबको कुछ गुजराती चोर अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में दे दो, यानी अपने हाथों में ले लो, यानी पूरे देश को गुलाम बना लो। 2 आदमियों, 4 आदमियों, 100 आदमियों का गुलाम पूरे देश का बना लो। ये मिशन है, ये मोटस ऑपरेंडिस है नरेंद्र मोदी का। और इस बात पर अब कांग्रेस प्रकाश डालने लगी है, कांग्रेस बोलने लगी है, खुलकर बोलने लगी। खास करके अरविंद केजरीवाल भी बोलने लगे हैं, दूसरी और पार्टियां बोलने लगी हैं, कांग्रेस भी बोलने लगी है। मैं तो 8 साल से बोल रहा हूं, लेकिन अब पार्टियां भी बोलने लगी हैं इस मुद्दों पर। उन्हें लगने लगा कि नहीं, ये सही बात है, मुद्दा है। आज अब समझ में आ रहा है। मैं तो 8 साल से बोल रहा हूं, लेकिन अब लोगों को भी समझ में आ रहा है। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस कर्नाटका में जीती, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि मुद्दा असल में क्या है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये कर्नाटका के चुनाव और रिजल्ट पर जो मेरा अपनी सोच है, मैं आप लोगों तक पहुंचाया। आपको सही लगे तो आगे भी लोगों तक ले जाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।